आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हमें दो प्रश्न दिया, इन दोनों का हमें उत्तर निकालना। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हमें वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र निकालने हैं दो केस में। इसको प्रश्न बड़ा है, इसको हम चित्र की मदद से समझते हैं। तो आइए पहले हम दो बिंदु आवेश बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न, इसको हल करने के लिए हम अपना चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हमारे एक साइड होगा, मान लीजिए बिंदु ए पर, ये बिंदु बी पर। बिंदु ए पर हमारा होगा 1.5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब, माइक्रो मतलब क्या होता है, ये होता है 10 की घात -6। तो 1.5 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ये आवेश जो हमारा बिंदु ए पर है। ये जो सूक्ष्म गोले कहा है कि यदि गोले बहुत सूक्ष्म होंगे, मतलब ये यदि कोई गोला है तो इस पर जो भी आवेश होगा वो पूरे समान रूप से फैला होगा। तो लेकिन ये गोला बहुत सूक्ष्म है, तो हम इसको सिर्फ इस तरह दिखाएं यहाँ पर, और जितना आवेश का मान है उसको हमने सीधे यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पर दो गोले हैं एक तरह से। अब बिंदु बी पर जो आवेश है वो कितना है, 2.5 माइक्रोकूलम। तो अब यहाँ पर जो बिंदु बी पर आवेश होगा वो होगा हमारा 2.5 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ठीक, ये हमें दे दिया है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम 100 से भाग करके सीधे मीटर में बदल लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 0.3 मीटर। तो अब ये कितना हो गया, अब हमने इसका चित्र बना लिया। अब हमसे कह रहा है कि हम पहले सवाल को हल करते हैं, बिन ए को। ए में हमसे कहा गया है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु इसका कहीं पर होगा, उस पर जो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव दोनों निकालना है। ये मध्य बिंदु मान लीजिए सी है। तो ए से सी तक की जो दूरी होगी 0.15 मीटर, और सी से बी तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी 0.15 मीटर। ठीक, अब हमें बिंदु सी पर हमें क्या निकालना है, बिंदु सी पर वैद्युत विभव निकालना है और बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो पहले हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। तो हम जानते हैं वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E के गुणे Q बटे R। तो इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E के का, वो तो होता है हमारा 9 गुणे 10 की घात 9 Q बटे R। तो अब हम इसमें निकालेंगे ए के कारण विभव कितना होगा बिंदु सी पर, तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे V का Q का मान हमारा 1.5 गुणे 10 की घात -6 बटे R का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0.15। ये हमारा Q V के कारण A के कारण जो बिंदु C पर विभव है वो है। अब B के कारण हमारा बिंदु B पर जो विभव होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2.5 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.15। ये भी वोल्ट में है, वो भी वोल्ट में है, इसका मात्रक वोल्ट में होता है। तो वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश आती है, तो इसको हम सीधे जोड़ देंगे। तो बिंदु सी पर जो विभव होगा वो हमारा परिणामी विभव होगा VA प्लस VB। तो इसको जब हम जोड़ेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.5 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.15 प्लस 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2.5 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.5। इसको जब हम हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा VC 2.4 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। ये हमारा उत्तर आ गया। बिंदु मध्य बिंदु पर जो हमारा विभव है ये हमारा इतना होगा। ये हमारा पहला उत्तर है। इसी में हमारा दूसरा प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है ई का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो हमारा जो ए पर विभव, ए पर जो आवेश है बिंदु ए पर, उसके कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के क्यू ए बटे आर स्क्वायर। तो ए के कारण जो हमारा सी पर वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसका जो मान होगा वो हम लिखेंगे 9 × 10⁻9 गुणे क्यूए कितना हमारा 1.5 गुणे 10⁻⁻6 बटे आर का जो मान है वो हमारा है 0.15 का स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे तो जो हमारा मान आएगा वो होगा हमारा 6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम, ये इसका मात्रक होता है। तो ये हमारा है ए के कारण सी पर। अब हम बी के कारण जो हमारा सी पर आएगा ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, बी के कारण सी पर, ए के कारण सी पर। तो इसका जो मान आएगा 9 × 10⁻9 गुणे क्यू बी का इसका मान क्या था 2.5 × 10⁻⁻6 बटे आर का मान जो है वो हमारा वही है 0.15 का स्क्वायर। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 10 × 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि, तो इसका हम वेक्टर योग करेंगे। तो बिंदु सी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा बिंदु सी पर वो आएगा ई बी सी माइनस ई ए सी। ये माइनस क्यों हुआ, ये घट क्यों रहा है, इसको हम चित्र से देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा बिंदु ए के कारण जो बिंदु सी पर होगा वो होगा हमारा इस दिशा में ई ए के कारण सी पर, ठीक, क्योंकि ये सदिश राशि, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश हैं और वैद्युत क्षेत्र का है धनात्मक आवेश से दूर की तरफ जाते हैं। तो बिंदु सी पर ए के कारण तो इतना हो गया। अब बिंदु सी पर ही बी के कारण कितना आएगा, वो आएगा हमारा इस तरफ आएगा ई बी सी, ठीक, ये हमारे बिंदु सी पर है, वो हमने यहाँ पे ऊपर दिखा दिया। तो ये एक सदिश है, तो जिसका परिणाम ज्यादा होगा हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा। तो हम देखते हैं हमारा जो बीसी का परिणाम है वो ज्यादा है, क्योंकि दूरी और बाकी नियतांक सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन इस पर जो आवेश है वो ज्यादा है, तो हम इसीलिए हम घटा रहे हैं। और जो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो इस दिशा में आएगा ई सी, ठीक। तो वो हमारा किस दिशा में होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा हमारा बी से ए की ओर बिंदु सी पर। ये दिशा भी बताना जरूरी है। तो हमारा ई का जो मान आएगा ई हो जाएगा ई सी पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा 10 × 10⁵ माइनस 6 × 10⁵ इसी बराबर 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम, ये इसका मात्रक है। अब इसमें हमारी जो दिशा है, दिशा क्या होगी, वैद्युत परिणामी वैद्युत क्षेत्र बी से ए की तरफ होगा, ये हमारा इसका उत्तर होगा। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र में दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र के साथ दिशा लिखना बहुत जरूरी है। दिशा नहीं लिखेंगे तो नंबर काट सकता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में जो कहा गया उसके लिए हम अलग से चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने दूसरे प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है, जो प्रश्न नंबर बी है, उसमें हमसे कहा गया कि ये दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मतलब इनके मध्य बिंदु पर जो मिला रही रेखा है बिंदु सी पर, इससे हम लंबवत जाएं ऊपर की तरफ और यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर की दूरी ले लें इस पे। मान लीजिए ये हमारी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमें क्या इस बिंदु पर, बिंदु डी मान लीजिए, बिंदु डी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईडी बतानी है और बिंदु डी पर वैद्युत विभव बताना वीडी।
तो अब हमें पहले बिंदु ए से बिंदु डी की दूरी पता होनी चाहिए। तो ये हमारी दूरी, हमारी जो ये होगी वो लिखेंगे पहले हम। ये ए डी निकालेंगे और हमारा ये हम अपनी बी डी निकालेंगे। तो ये हमें मालूम है, ये हमारी कितनी थी, ये हमारी थी 0.15 मीटर, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर स्थित है। ये भी हमारा था 0.15 मीटर। ये जो हमारी है ये कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है। इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे, 0.1 मीटर आ जाएगा। इसको इसी के आगे लिख लेते हैं, 0.1 मीटर। ठीक, अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से ये जो कोण बना रहा होगा ये θ1 होगा, ये जो कोण बना रहा होगा ये भी θ1 होगा, क्योंकि तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं एडी कितना। तो एडी हम पहले निकालेंगे। तो एडी निकालने के लिए क्या करेंगे, एडी बराबर अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो एडी निकलेगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा एडी जो होगा वो होगा हमारा ए सी का स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर प्लस डी सी मतलब 0.1 का स्क्वायर। तो एडी जो हमारे यहाँ से मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारा एडी आएगा वो हमारा 0.18 मीटर। तो हमने एडी और यही मान हमारा जो होगा वही हमारा बीडी भी होगा, क्योंकि ये सभी जो आकृतियां सब सम्मित हैं। तो अब हम अपना θ1 भी निकाल लेते हैं, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें वैद्युत क्षेत्र में पड़ेगी, क्योंकि वो सदिश राशि है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं tan θ1 बराबर tan θ2, जो कि बराबर होगा हमारे 0.10 बटे 0.15 के। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो हमारा जो θ1 का मान आएगा, θ1 बराबर θ2 बराबर tan इनवर्स 0.10 बटे 0.15। तो θ1 बराबर θ2 ये बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम अपना थीटा निकालेंगे तो वो आएगा 33.69 डिग्री। ये हमारा θ1 भी आ गया है। अब हम इसको हल करना फिर से शुरू करते हैं। तो पहले हम वैद्युत विभव निकालते हैं। वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो तो हम जानते हैं। तो वैद्युत विभव का सूत्र जो होगा वो होगा हमारा, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। इसमें जो होगा वो होगा V बराबर हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E के गुणे QA बटे AD ये होगा। तो VA जो होगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q, एक ए पे निकालने के लिए ए का मान होगा और बी पे निकालने के लिए बी का मान रखेंगे, जो भी आवेश है QA बटे AD। अब हम जानते हैं ए पर जो हमारा आवेश था वो था हमारा 1.5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर 1.5 माइक्रोकूलम आवेश था जो कि QA है, और यहाँ पर 2.5 माइक्रोकूलम था। ठीक, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो VA जो होगा वो हमारा हुआ 1.5, ये हम आवेश का मान रख रहे हैं, माइक्रोकूलम को कूलम में बदल के गुणे 10 की घात 9 बटे AD का मान 0.18। तो इसको जो हल करने पर हमारा जो मान आएगा वो होगा हमारा VA जो होगा वो होगा 7.5 गुणे 10 की घात 4, ये 4 है वोल्ट। ठीक, इसी तरह अब हम VB का मान निकालेंगे। VB जो होगा वो होगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2.5 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.18। VB 12.5 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। अब हमसे क्योंकि वोल्ट विभव जो था वो अदिश राशि है, तो हम बिंदु डी पर जो परिणामी विभव होगा बिंदु डी पर वो हम सीधे निकाल सकते हैं VA प्लस VB। हमें सिर्फ इनको जोड़ना रहता है। तो VA का मान जो है वो हमारा 7.5 है गुणे 10 की घात 4, और VB जो है वो हमारा 12.5 है गुणे 10 की घात 4। तो इन दोनों को जोड़ के हमारा जो VD निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। तो ये हमारा बिंदु डी पर विभव आ गया है। मात्रक लिखना जरूर मत भूलिएगा, और जो हमारा
ये विभव वो अदिश राशि, इसलिए हमने इसको सीधे जोड़ दिया, तो हमारा ये उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें निकालना बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वो एक सदिश राशि है। तो इसके लिए हमें एक अलग से चित्र बनाएंगे और फिर हम उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम समझने के लिए हमने एक चित्र बना लिया। आइए हम इसको समझते हैं कि इसका क्या क्या मतलब, वो कैसे कैसे है। तो ये हमारा बिंदु ए था, ठीक, और ये हमारा बिंदु बी था, इनके मध्य में बिंदु सी था ये हमारा, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारा बिंदु डी था। अब देखिए ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और डी पे जो लगेगी वो होगी हमारी इस दिशा में ई ए डी, ठीक। और ये कोण जो बना रहा है ये θ1 डिग्री था, ये हमने पहले ऊपर निकाल लिया है। और ये भी कोण θ1 ही था, लेकिन हमने इसको θ2 कह दिया था। तो अब हम बिंदु बी के कारण जो हमारी डी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी हमारी ई बी डी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं ये सदिश राशियां हैं, तो ये हम इस पे एक काल्पनिक ऐसे क्षैतिज अक्ष बना लेते हैं। तो ये जो हमारा कोण होगा ये भी हमारा जो होगा ये θ1 होगा, और ये जो हमारा कोण है ये भी हमारा θ2 होगा, क्योंकि ये क्षैतिज से बने कोण है। तो ई ए डी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो घटक में टूटेगी, एक क्षैतिज होगा एक ऊर्ध्वाधर होगा। तो इधर जो हमारे आएगी वो आएगी ई ए डी कॉस θ1, और इधर जो आएगी हमारी वो आएगी ई बी डी कॉस θ2। ये क्यों आएंगी, क्योंकि ये सदिश राशि है, और सदिश राशियों को हम उस तरह सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हैं जैसे कि हमने विभव को जोड़ दिया था। और दोनों का जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो बराबर होगा, मतलब एक ही दिशा में आएगा, ई बी डी साइन θ2 और ई ए डी साइन θ2 साइन θ2। तो इन दोनों का जो घटक आएगा ऊपर की तरफ ये एक जैसा ही आएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे जगह कमी की वजह से हमने छोटा छोटा लिख दिया, लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको, ई ए डी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें ये मालूम है ये दूरी हमें थी 0.15 मीटर, यहाँ पे जो थी वो हमारी थी 0.1 मीटर, और ये जो हमारी दूरी थी ये थी हमारी 0.18 मीटर डी तक पूरी थी। ये जो था ये 33.69 डिग्री था। हमारा ए पर जो आवेश था क्यू ए वो था 1.5 गुणे 10⁻⁻6 कूलॉम, और बी पे जो आवेश था क्यू बी वो था हमारा 2.5 गुणे 10⁻⁻6 कूलॉम, ठीक। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिर्फ हम ई ए डी निकालेंगे, मतलब ए के कारण बिंदु डी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कितना हो रहा है। तो ई ए डी इसका जो सूत्र लगाएंगे हम वो होगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे इनके जो आवेश था ये पे 10⁻⁻6 बटे इनके बीच की जो दूरी थी वो थी हमारी 0.18 स्क्वायर। याद रखिए हम ए से बी के बीच की दूरी लिख रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा ई ए डी आएगा वो आ जाएगा, ई ए डी हमारा आ जाएगा कितना, ई ए डी आएगा 4.166 गुणे 10⁻5 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने ई बी डी की, वो उसका जो सूत्र है बी के कारण डी पे कितनी आएगी, तो 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2.5 गुणे 10⁻⁻6 बटे 0.18 का स्क्वायर, क्योंकि दूरियां दोनों बराबर है। तो ई बी डी जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 6.944 गुणे 10⁻5 न्यूटन पर कूलॉम। अब हमें दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु डी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई। अब हम इसके परिणामी को दो दिशाओं में निकालेंगे, एक क्षैतिज अक्ष में एक ऊर्ध्वाधर अक्ष में। तो हम क्षैतिज अक्ष में परिणामी निकालते हैं, क्षैतिज अक्ष में परिणामी, मतलब ये अक्ष इसको हम कहते हैं सीधे एक्स अक्ष में, ठीक। तो ई एक्स कितना होगा, ई एक्स जो होगा वो होगा हमारा
हम अपने ऊपर जानते थे हमारा जो बड़ा परिणाम आया था वो आया था ई बी डी कॉस थीटा टू माइनस ई ए डी कॉस थीटा वन। यदि हम इसको समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा बिंदु डी था, तो इधर हमारा ई बी डी था और इधर हमारा ई ए बी था, ए डी था। तो इधर जो हमारा घटक टूटा वो ये थीटा टू था, ये थीटा वन था। तो इधर जो हमारा घटक टूटा था वो था ई बी डी कॉस थीटा, और इधर जो हमारा घटक टूटा था वो था ई ए डी कॉस थीटा वन। ठीक, अब हम इसको घटा के इसका परिणाम ही निकाल लें। तो हमारा ई बी डी जो था वो बड़ा था, तो जिसकी वजह से हम इसका परिणाम ही निकालेंगे। इसको हमने सिर्फ समझने के लिए छोटा चित्र बनाया है, इसको पूरा नहीं बनाया, पूरा हमने ऊपर दिखा दिया था। तो हमारा ई बी डी जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स बराबर ई बी डी हमारा था 6.944 गुणे 10 की घात 5 कॉस थीटा वन और थीटा टू हम जानते हैं बराबर है, क्योंकि थीटा वन बराबर थीटा टू हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा वन बराबर कॉस थीटा टू है। तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो माइनस 4.166 गुणे 10 की घात 5 कॉस थीटा वन। तो यहाँ से ई एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 6 थीटा वन के मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ से इसको जो हल करने पर हमारा जो ई एक्स का मान आएगा वो आएगा 2.311 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलॉम। ये हमारा क्षैतिज अक्ष में एक्स अक्ष के अनुदिश परिणामी आया है। अब हम इसी तरह इसको वाई अक्ष के अनुदिश में निकालेंगे, क्योंकि इसके जो दो घटक टूटेंगे, एक वाई अक्ष के अनुदिश भी इधर से जा रहा होगा। तो उसका जो वाई अक्ष के अनुदिश निकालें, तो वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक आएगा वो हमारा आएगा, कितना आएगा, तो हम इन दोनों का वाई अक्ष के अनुदिश जो भी घटक होगा वो दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ई वाई जो आएगा हमारा वो आएगा ई ए डी साइन थीटा वन प्लस ई बी डी कॉस थीटा वन। तो यहाँ से हम देखते हैं कॉस नहीं, ये भी साइन थीटा वन होगा, सॉरी, क्योंकि हम जानते हैं जो थीटा वन है वो थीटा टू के बराबर है, इसीलिए साइन थीटा वन, यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा वन भी साइन थीटा टू के बराबर होगा, इसलिए हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आएगा ई ए डी प्लस ई बी डी में साइन थीटा वन। तो इसका जो मान आ जाएगा, ई ए डी का मान क्या था, ई ए डी का जो मान था वो हमारा था 4.166 गुणे 10 की घात 5, और ई बी डी का जो मान था वो था हमारा 6.944 गुणे 10 की घात 5, और साइन थीटा का मान हम जानते हैं 33.69 था। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा जो ई वाई आएगा वो आएगा 6.16 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, अब हमारा ये ई वाई का मान है, तो ई वाई का मान जो हमारा ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, हमें ई एक्स और ई वाई का मान पता है, मतलब एक बिंदु पर हमें दो दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र पता है, तो हमें इसका परिणामी निकालना है। इसका परिणामी हम कैसे निकालते हैं, इसको भी आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बिंदु डी पर लगने वाले एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। अब हम इस बिंदु डी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। परिणामी निकालना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश राशि है। तो मान लीजिए ये हमारा बिंदु था, बिंदु डी, तो इस पर जो था ये हमारा वाई अक्ष में वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा था वो हमने ई वाई रखा है, और जो एक्स अक्ष में लग रहा था वो हमारा ई एक्स है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो परिणामी निकाला जाता है सदिशों का वो होता है, ये हमारा ई होता है, ये ई होगा। तो ई का जो सूत्र होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई का जो मान होगा वो क्या होगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर बटे अंडर रूट। ठीक, तो अब ई का जो मान आएगा वो क्या आएगा, हमारा ई आएगा हमारा ई एक्स का जो हमने मान निकाला था वो हमने कितना निकाला था, वो हमने निकाला था 2.311 गुणे 10 की घात 5
इसका स्क्वायर और प्लस ई वाई का जो मान निकाला था वो हमने निकाला था कितना, वो हमने निकाला था कि 6.16 गुणे 10 की घात 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारा जो ई आएगा बिंदु डी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई डी जिसको हम कहते हैं, वो हमारा आएगा कितना, वो हमारा आ जाएगा 6.579 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, ये हमारा बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत क्षेत्र है ई डी। अब ये वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है, ये हमारा ई डी आ गया, ये बिंदु डी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा ई डी। ठीक, अब ये वैद्युत क्षेत्र जो है ये हमारा ए बी तो था जिस पर दोनों आवेश रखे थे, ये ए था ये बी था, और ये मध्य बिंदु पर बिंदु डी स्थित था, इसके मध्य से बिंदु सी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी। तो अब ये जो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये किस दिशा में लग रहा है, इसको हम ऐसे अगर नीचे बढ़ा दें तो ये ए बी लाइन है मान लीजिए, तो ये जो एंगल आएगा अल्फा, ये बताएगा हमें कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से किस कोण पर बिंदु डी पर वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो अल्फा निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है tan अल्फा बराबर ई वाई बटे ई एक्स। तो ई वाई का जो मान है वो हमारा क्या है, tan अल्फा, ई वाई का जो मान है वो हमारा है 6.16 गुणे 10 की घात 5, और ई एक्स का जो मान है वो है 2.311 गुणे 10 की घात 5। तो अब यहाँ से हमारा जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा अल्फा बराबर 69.435। मतलब ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है ये 69.435 डिग्री के कोण पर लगेगा और बिंदु डी पर लग रहा होगा, मतलब यहाँ से कुछ ऐसा जा रहा होगा। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये परिणामी क्षेत्र, ये भी अल्फा ही है, यही हमने निकाला है सूत्र से। तो ये हमारा इसका उत्तर ये था, ये हमारा अंतिम उत्तर यही है, बिंदु डी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है ये इसका मान है और इसकी जो दिशा है वो ये है। ये दिशा किधर होगी, ए से डी की ओर, ए से डी की ओर। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं ना कि ये ए से डी की ओर ऐसे जा रहा है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो यही हमारा इसका उत्तर है। तो हमें जो अंतिम उत्तर निकालना था वो हमें यही दो चीजें निकालनी थी, ये ध्यान रखने वाली बात है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।